Civil's Fundamentals. Building strong minds with stronger fundamentals. Hello everyone and welcome to Civil's Fundamentals. Today we will be starting Morton theory of conformity and deviance. तो मोर्टन का व्यू जानने से पहले प्री मोर्टन व्यू देखते हैं कि कुछ जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो डिवियंस को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले वी विल बी सेइंग बायोलॉजिकल थ्योरीज कि बायोलॉजिकल थ्योरी डिवियंस पे क्या कहती है। तो जो पहले हैं वो है सीज़ेर लम्ब्रोसो। ये एक इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, Italian criminologist from 19th century. He believed that some people are born criminal. ये the born criminal theory देते हैं. So he believed that some people are born criminals. Why? Due to their physical features. ठीक है, तो जैसे लार्ज जॉज है किसी की, लॉन्ग आर्म्स है, असिमेट्रिकल फेस है या अलग स्कल शेप है, तो ये कुछ ऐसे फिजिकल साइन है जो ये दिखाता है कि जो पर्सन है वो लेस इवॉल्व्ड है या वो जो ये पर्सन है वो प्रिमिटिव है। और जो ऐसे फिजिकल फीचर वाले लोग होते हैं जिनकी लार्ज जॉज है, लॉन्ग आर्म्स है, असिमेट्रिकल फेस है, दे आर मोर लाइकली टू कमिट क्राइम। दिस इज द बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं शेल्डन एंड एलेनोर ग्लुक। ये क्या कहते हैं, ये बॉडी टाइप थ्योरी देते हैं। दे स्टडी द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिमिनल। ये बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं क्रिमिनल्स का, जिसे हम सोमैटोटाइप भी कहते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद ये तीन तरीके की बॉडीज बताते हैं। ये कहते हैं एक होती है एक्टोमॉर्फ। जो एक्टोमॉर्फ होती है वो थिन और वीक लोग होते हैं। जिनकी बॉडी एक्टोमॉर्फ होती है वो थिन और वीक होते हैं। जो एंडोमॉर्फ होते हैं ये फैट एंड सॉफ्ट होते हैं, मोटे होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं। और जो ये मीजोमॉर्फ होते हैं, जिनकी बॉडी मीजोमॉर्फ होती है, ये मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये कहते हैं जो ये मीजोमॉर्फ है, ये मीजोमॉर्फ दी दे सेड मीजोमॉर्फ्स आर मोर लाइकली टू बी अग्रेसिव एंड इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये जो लोग हैं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, फिर ये एक वाई क्रोमोसोम थ्योरी भी देते हैं। ये ब्रिटिश हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स में प्रिजनर की स्टडी करते हैं, प्रिजनर्स की स्टडी करते हैं और पता चलता है इनको वहाँ पर कि काफ़ी प्रिजनर्स जो हैं वहाँ पर उनके पास एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम था। ठीक है, तो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इन्होंने जब नॉर्मली अगर हम देखें तो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जब इन्होंने प्रिजनर्स की स्टडी करी ब्रिटिश हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, तो उन्होंने देखा कि जो मोस्टली प्रिजनर है उनके पास वाई क्रोमोसोम एक मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था। तो इन्होंने कंक्लूड किया कि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वाले लोग होते हैं ना, ये एग्रेसिव होते हैं और ये जो वाई क्रोमोसोम है, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ये लोगों को वायलेंट बनाता है, जो इनके डिविएंट बिहेवियर को लीड करता है। तो ये हो गए कुछ बायोलॉजिकल थ्योरीज। सीज़ेर लोम्ब्रोसो द बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी, शेल्डन एंड एलेनोर ग्लूक देते हैं बॉडी टाइप थ्योरी एंड वाई क्रोमोसोम थ्योरी। अब आते हैं हम साइकोलॉजिकल थ्योरीज पे। साइकोलॉजिकल थ्योरीज फोकसेस ऑन माइंड एंड पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल। माइंड एंड पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल। दे से डिविएंस हैपन ड्यू टू मेंटल इश्यूज, या तो मेंटल इश्यूज की वजह से होता है या इमोशनल इश्यूज की होता है, स्पेशली ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। तो की आइडियाज क्या है कि डिविएंस इज ड्यू टू इनहेरिटेड मेंटल स्टेटस। ठीक है, कुछ लोग मेंटली अबनॉर्मल पैदा होते हैं, इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि कुछ लोग लर्न्ड मेंटल इश्यूज की वजह से बनते हैं, मतलब किसी की पुअर अपब्रिंगिंग होती है, इनएडिक्वेट सोशलाइजेशन होता है, या इनकी नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं जैसे ट्रॉमा, एब्यूज, नेग्लेक्ट। इनको बचपन से नेग्लेक्ट किया जाता है, इसलिए ये डिवियांस होता है। तो डिवियांस ड्यू टू इनहेरिटेड मेंटल इश्यूज एबनॉर्मली ही पैदा हो जाते हैं, इसलिए डिविएंट हो जाते हैं। और कुछ लोग डिविएंट बन जाते हैं बिकॉज ऑफ पुअर अपब्रिंगिंग एंड नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस, जैसे ट्रॉमा, अब्यूज एंड नेग्लेक्ट। अब इसमें सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट है हैंस आइसिंक। ये क्या कहते हैं, ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट है, सॉरी थे, ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। ये क्या कहते हैं, ही आइडेंटिफाइड अ पर्सनालिटी कॉल्ड एक्स्ट्रावर्जन। ये कहते हैं कि पर्सनालिटी होती है एक्स्ट्रावर्जन, और जो ये एक्स्ट्रावर्जन वाले लोग होते हैं ना, ये रेस्टलेस होते हैं।
इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटेड करना होता है, दे क्रेव फॉर एक्साइटमेंट, और इनको रिस्की और अनयूजुअल एक्टिविटीज बहुत पसंद होती है। और ये जो ट्रेट है, ये एक्स्ट्रावर्जन का ट्रेट होता है, ये जेनेटिक होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, ये क्योंकि ये रेस्टलेस होते हैं, एक्साइटेड चीजें चाहिए होती हैं, रिस्की और अनयूजुअल एक्टिविटीज इनको पसंद होती है, बिकॉज ऑफ दिस दे आर मोर लाइकली टू बिकम डिविएंट। तो ये इनहेरिटेड पर्सनालिटी टाइप की बात करते हैं। फिर नियो फ्रीडियंस आते हैं। नियो फ्रीडियंस क्या कहते हैं, ये इनकम्प्लीट सोशलाइजेशन थ्योरी देते हैं। इनका कहना था डिवियंस होता है चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन की कमी से। जब चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन नहीं होता, उसकी वजह से लोग डिविएंट होते हैं। यहाँ पर जॉन बॉलबाय की एक स्टडी है, 44 जुवेनाइल थीव्स। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि रिपीट ऑफेंडर बच्चे जो थे उनको स्टडी किया। तो पता चलता है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मदर के साथ वीक इमोशनल बॉन्डिंग थी उनकी। अब जब मदर के साथ उनकी वीक इमोशनल बॉन्डिंग थी, तो वो दूसरों के दुख दर्द के लिए अगर हम देखें तो इनसेंसिटिव थे। तो जब उन्हें बचपन में प्यार और केयर नहीं मिला, तो एम्पैथी भी डेवलप नहीं हुई, इसलिए वो डिविएंट होते हैं। तो ये इनकम्प्लीट सोशलाइजेशन थ्योरी देते हैं। फिर रॉबर्ट जी एंड्रे आते हैं, ये हॉस्टाइल फादर थ्योरी देते हैं। ये क्या कहते हैं, he found that boys who have bad relation with their fathers often develop anger, they often develop aggression and antisocial behavior. एग्जाम्पल, हिटलर। हिटलर अपने फादर को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके फादर उसकी मदर को अब्यूज करते थे, जिसकी वजह से उसके अंदर हेट्रेड और वायलेंस डेवलप हुआ, लीडिंग टू हिज डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर लेटर इन लाइफ। तो ये हॉस्टाइल फादर थ्योरी देते हैं कि कुछ इन्होंने लड़के देखे कि जिनके बैड रिलेशन थे उनके फादर्स के साथ, जिसकी वजह से एंगर, एग्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर उन लोगों ने डेवलप किया है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज है। अब जो सोशियोलॉजिस्ट है वो साइकोलॉजिकल व्यू से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, दे ट्रीट डिविएंट एज एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स इन अ नॉर्मल सोसाइटी। ठीक है, ये डिविएंट को एबनॉर्मल इंडिविजुअल बता रहे हैं। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट कहे कि इट इज सेज दैट इट्स इज द सोसाइटी दैट इज अनइक्वल और अनफेयर विच क्रिएट डिविएंस। सोसाइटी सोसाइटी इतनी अनइक्वल है, इतनी अनफेयर है, जिसकी वजह से डिविएंस क्रिएट होती है। सोसाइटी डिविएंस को क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरीज हैं, ये वाली जो थ्योरीज है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज है, ये डिविएंट लोग, ये क्या कह रही है कि डिविएंट लोग एबनॉर्मल है। लेकिन सोशियोलॉजी क्या कहती है कि कभी कभी सोसाइटी खुद अनइक्वल और इतनी अनफेयर हो जाती है, जो डिविएंस को जन्म देती है। अब एमाइल डर्खाइन क्या कहते हैं डिविएंस को लेके। एमाइल डर्खाइन पहले सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली डिविएंस को स्टडी किया। अब क्योंकि एमाइल डर्खाइन फंक्शनलिस्ट थे, तो ये क्या कहेंगे, ये क्या कहते हैं कि डिविएंस जो है ये नॉर्मल है एंड इट इज प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। डिविएंस इज नॉर्मल एंड प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। पहली बात ये कहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि परफेक्ट सोशलाइजेशन कभी हो ही नहीं सकता। परफेक्ट सोशलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। नॉट एवरीवन विल एक्सेप्ट द सेम रूल्स। जो कलेक्टिव कंसाइंस है, मतलब जो शेयर्ड मॉरल्स एंड वैल्यूज है, ये कभी भी 100% लोग फॉलो कर ही नहीं सकते। तो व्हाट इज ही सेइंग, डिविएंस इज नॉर्मल एंड प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। परफेक्ट सोशलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। नॉट एवरीवन विल एक्सेप्ट द सेम रूल्स। कलेक्टिव कंसाइंस मतलब शेयर्ड मॉरल एंड वैल्यूज इज नेवर फॉलोड 100% बाय ऑल द पीपल। तो ये पॉजिटिव रोल के बारे में बताता है डिविएंस के। ये क्या कहते हैं कि लिटिल डिविएंस इज हेल्दी फॉर सोसाइटी। थोड़ा बहुत डिविएंस होना चाहिए, ये हेल्दी रहता है सोसाइटी के लिए। अगर सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन जाएगी, बिल्कुल भी डिविएंस को अलाउ नहीं करेगी, तो इट विल किल इनोवेशन एंड रिफॉर्म। जो डिविएंस होते हैं, दे चैलेंज रूल्स एंड दिस लेड टू
positive. This can lead to positive change, not always, but this can lead to positive change. तो ये पॉजिटिव रोल बता रहे हैं डिवियंस का। तो हमने बायोलॉजिकल व्यू देखा, हमने साइकोलॉजिकल व्यू देखा, ये प्री मॉडर्न व्यू था। उसके बाद फिर हमने एक सोशियोलॉजिस्ट का व्यू देखा डिवियंस पे, दैट इज दरखाइम। अब हम मॉडर्न का व्यू देखेंगे। मर्टन ने यूएसए की सोसाइटी को स्टडी किया था, इसलिए उनका थ्योरी मेनली यूएसए पे ही अप्लाई होता है। इसलिए हम एमआरटी भी कहते हैं, इसे मिडिल रेंज थ्योरी भी कहते हैं। मिडिल रेंज थ्योरी क्या होती है? जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को स्टडी करे, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्टडी करे, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को कर रही है। हम क्यों कह रहे हैं मिडिल रेंज थ्योरी? क्योंकि ये अमेरिका पे इन्होंने स्टडी किया था और अमेरिका पे ही यूजुअली ये अप्लाई होती है। तो मॉर्टन कहते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो मटेरियलिस्टिक है, यानी लोगों को यहाँ पे पैसा, सक्सेस, लग्जरी, ये सारे गोल्स हैं लोगों के जो ये अचीव करना चाहते हैं। इसे वो अमेरिकन ड्रीम भी कहते हैं। ठीक है? तो जो सोसाइटी है वो मटेरियलिस्टिक है और हर सोसाइटी के कुछ गोल्स हैं। हर सोसाइटी कुछ अपने गोल सेट करती है और उन गोल्स को अचीव करने के लिए सोसाइटी को सही तरीके भी बताती है, जिसे हम मीन्स कहते हैं, जैसे एजुकेशन है, हार्ड वर्क है। आइडियल सोसाइटी में क्या होता है? जो गोल्स और मीन्स होते हैं, अगर हम परफेक्ट सोसाइटी की बात करें तो गोल्स और मीन्स जो होते हैं वो उन दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन अमेरिकन सोसाइटी में क्या हो रहा था? गोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी एज कंपेयर टू मीन्स। मीन्स को इग्नोर कर दिया जा रहा था, बस पैसा चाहिए, चाहे जैसे भी मिले, चाहे मीन्स सही हो या गलत हो। इस कंडीशन को मर्टन ने अनोमी बोला। मतलब जब इन दोनों के बीच में डिसबैलेंस आ जाता है, जब गोल्स ज्यादा जरूरी हो जाए, मीन्स की वैल्यू कम हो जाए, इस सिचुएशन को मर्टन ने अनोमी बोला। अनोमी के अफेक्ट से क्या हो रहा था? अनोमी होने पर लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे और यहीं से डिवियंस, मतलब रूल तोड़ना, डिवियंस मतलब रूल तोड़ना या सोसाइटी से अलग चढ़ना जो है ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। ये थोड़ा एक समराइज्ड व्यू था, अब हम डिटेल में देखते हैं। तो मॉडर्न क्या कहते हैं? ऑल सोसाइटीज हैव कल्चरली डिफाइंड गोल्स, जैसे सक्सेस है, वेल्थ है, लग्जरी है। कुछ सोसाइटी के कल्चरली डिफाइंड गोल्स होते हैं और उसको अचीव करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स होते हैं जो सोसाइटी ही सेटअप करती है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हार्ड वर्क, टैलेंट। अब बैलेंस सोसाइटी, परफेक्ट सोसाइटी या आइडियल सोसाइटी में क्या होता है कि गोल्स और मीन्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, और इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है सबको। जो बैलेंस सोसाइटी होगी वहां पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वालिटी रहेगी। लेकिन बैलेंस सोसाइटी तो देखने को नहीं मिलती। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है लोगों को, क्योंकि रियलिटी में बैलेंस सोसाइटी या आइडियल सोसाइटी या परफेक्ट सोसाइटी तो होती ही नहीं है। तो जब इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, जो कि हम आज की सोसाइटी में देखते हैं, तो अनॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल पाती? बिकॉज मेंबर ऑफ सोसाइटीज आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन सोशल स्ट्रक्चर में लोग एक जैसे इक्वली प्लेस नहीं है। दे डिफर इन कास्ट, दे डिफर इन क्लास, दे डिफर इन पावर। तो इन लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती सोसाइटी में। अब उससे क्या हो रहा है? अनोमिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, फिर गोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। मतलब पैसा कमाना है, लग्जरी कमानी है। अब उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि वो अच्छे से एजुकेशन ले सके, अपनी हेल्थ पे ध्यान रख सके, ठीक है, अपना टैलेंट शोकेस कर सके। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो मिसमैच हो जाता है गोल्स और मीन्स में, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो लोग गोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स है उसको फॉलो ही नहीं करते। चाहे सही तरीके से, चाहे गलत तरीके से, जो भी है, बस पैसा कमाना है, वेल चाहिए, लग्जरी चाहिए, मीन्स नहीं देखेंगे वो। जिसकी वजह से क्या होता है, ये एनॉमिक सिचुएशन की वजह से क्या होता है, सोसाइटी में स्ट्रेन आ जाता है एंड पीपल टर्न टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिवियंस। अब ये जो डिवियंस होता है, दिस वी शुड ऑलवेज सीन फ्रॉम सोसाइटी पर्सपेक्टिव। सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव यहाँ पे कंसिडर नहीं होता। इंडिविजुअल मेरे हिसाब से कौन डिवियंट है ये मैटर नहीं करता, पूरी सोसाइटी के हिसाब से कौन डिवियंट है वो मैटर करता है। तो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से देखा जाएगा कौन डिवियंट है।
ठीक है? तो ये है पूरी आर.के. मॉर्टन की थ्योरी ऑन डिविएंस कि कुछ गोल्स है, कुछ मीन्स है। परफेक्ट सोसाइटी वो होती है जहाँ सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, लेकिन परफेक्ट सोसाइटी रियलिटी में देखने को नहीं मिलती। क्या होता है कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती, इनइक्वालिटी होती है जिसकी वजह से अनॉमिक सिचुएशन क्रिएट होती है। इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से स्ट्रेन आता है और उसकी वजह से डिविएंस होता है। अनॉमिक सिचुएशन में जो बैलेंस होता है गोल्स और मीन्स के बीच में वो डिस्टर्ब हो जाता है। पीपल आर टोल्ड टू चेज सक्सेस बट नॉट ऑल ऑफ देम हैव एक्सेस टू लेजिटिमेट मीन्स लाइक गुड एजुकेशन, लाइक सपोर्ट सिस्टम, हार्ड वर्क, टैलेंट, जॉब। इसकी वजह से डिविएंस हो जाता है, इसकी वजह से स्ट्रेन आता है और डिविएंस आता है। अब नेक्स्ट मॉडर्न 5 पॉसिबल रिस्पॉन्सेज आउटलाइन करते हैं जब एक इंडिविजुअल एनोमी की सिचुएशन को फेस कर रहा होता है। तो वो रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? कन्फर्मिस्ट, इनोवेटर्स, रिचुअलिस्ट, रिट्रीटिस्ट एंड रिबिलियंस। तो कन्फर्मिस्ट क्या होते हैं? कन्फर्मिस्ट वो लोग होते हैं जो गोल्स को भी मानते हैं और मीन्स को भी मानते हैं। मतलब गोल्स भी मानते हैं और सही तरीके से उन गोल्स को पाने की कोशिश भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट स्टडिंग हार्ड फॉर अ गुड जॉब, तो ये कन्फर्मिस्ट है। ये सोसाइटी ने जो गोल्स, जो कल्चरली एक्सेप्टेड गोल्स है, ये कल्चरली डिफाइंड गोल्स हैं, उनको भी ये मान रहे हैं और जो इंस्टीट्यूशनलाइज एक्सेप्टेड मीन्स है उनको भी ये फॉलो कर रहे हैं। इनोवेटर्स क्या होते हैं? इनोवेटर्स होते हैं जो गोल तो मानते हैं लेकिन मीन्स का यूज नहीं करते। ये मीन्स जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सेप्टेड मीन्स है, जो सोसाइटी ने मीन्स को बता रखा है कि ये सही तरीका है, कि उसको नहीं मानते। इनको सिर्फ गोल से मतलब है। ठीक है? तो मॉडर्न यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं वर्किंग क्लास या ब्लू कॉलर, ब्लू कॉलर लोग जो होते हैं जो सक्सेस के लिए रूल्स को तोड़ते हैं, या आप एग्जांपल ले सकते हो ब्यूरोक्रेट्स का, अ पब्लिक सर्वेंट हु टेक्स ब्राइब, वो इनोवेटर है। उसे सिर्फ गोल से मतलब है, मीन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं रिचुअलिस्ट। रिचुअलिस्ट कौन होते हैं? इनको गोल से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है? ये लोग रूल्स ये लोग क्या बोलते हैं, रूल्स तो फॉलो करते हैं लेकिन इन्हें गोल से कुछ लेना देना नहीं होता, बिना मोटिवेशन के काम करते हैं, क्योंकि मतलब सिस्टम ये चाहता है। एक यहाँ पर एग्जांपल देता है लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ मीन्स पे होता है, गोल्स पे नहीं होता। बिना मोटिवेशन के चाहे उनको काम करने को मिले। क्यों? क्योंकि ये जो लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, ये बहुत स्ट्रांगली सोशलाइज़्ड किए जाते हैं टू फॉलो नॉर्म्स। इनको बहुत ज़्यादा ब बचपन से ही सिखाया जाता है कि सही तरीके को फॉलो करना चाहिए, मीन्स को फॉलो करना चाहिए। इनका जो सोशलाइज़ेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट जो आते हैं वो होते हैं रिट्रीटिस्ट। ये लोग ना गोल्स को मानते हैं, ना ये लोग मीन्स को मानते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मॉडर्न देते हैं हिपीज ऑफ अमेरिका। हिपीज ऑफ अमेरिका, हिपीज के कौन लोग होते हैं? जो ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है? टू एस्केप फ्रॉम सोसाइटी। इनके लॉन्ग हेयर होते हैं, कलरफुल क्लोथ्स होते हैं। तो मॉडर्न हिपीज का एग्जाम्पल देते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे ड्रग एडिक्ट्स हैं, सन्यासी लोग हैं, तो ना इनको गोल से मतलब, ना इनको मीन से मतलब। फिर नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं रेबिलियन या रेबल्स। ये क्या होते हैं? जो एग्जिस्टिंग गोल्स और एग्जिस्टिंग मीन्स दोनों को नहीं मानते हैं, दोनों को रिजेक्ट करते हैं और अपना नया सिस्टम और अपना नया गोल और अपना नया मीन्स लेके आते हैं, जैसे रेवोल्यूशनरीज। मॉडर्न यहाँ पे एग्जांपल देते हैं फ्रीडम फाइटर का। ये रेवोल्यूशनरीज जो हो गए, प्रोटेस्टर्स जो हो गए, जैसे गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, ये रेबल्स में आएंगे, जो ना एग्जिस्टिंग गोल्स ना एग्जिस्टिंग मीन्स को मानते हैं, अपना नया गोल और अपना नया मीन्स लेके आते हैं, अपने हिसाब से नया सिस्टम चलाते हैं। ठीक है? तो मॉडर्न के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो जो ये डिविएंस है, ये पर्सनल डिफेक्ट नहीं होता, ये सोसाइटी के कल्चर और स्ट्रक्चर की वजह से होता है। इसीलिए इसे सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिविएंस भी बोला जाता है। अब पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज, अभी हमने क्या देखा था? प्री मॉडर्न थ्योरी देखी हमने, उसके बाद हमने सोशियोलॉजिस्ट थ्योरी देखी, एक डर्कहाइम की देखी, मॉडर्न की देखी। अब हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज ऑन डिविएंस।
ठीक है? ये सब लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अभी आपको मैं बताऊँगी, ये या तो मॉर्टन की स्ट्रिंग थ्योरी को एक्सटेंड कर रहे हैं या उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले है एल्बर्ट कोहन। कोहन आर्ग्यूड दैट मॉर्टन्स थ्योरी ओनली एक्सप्लेन्ड पेक्यूनियरी डिविएंस। पेक्यूनियरी डिविएंस क्या होता है? क्राइम्स फॉर मनी और मटेरियल गेन। जो पैसे या मटेरियल गेन के लिए जो डिविएंस हो रहे हैं, मॉर्टन की थ्योरी सिर्फ उसको समझाती है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन सेंसलेस वॉयलेंस, वैंडलिज्म, ये सब चीजें मॉर्टन की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही है। डिविएंस विदाउट फाइनेंशियल मोटिव। ठीक है, तो मॉर्टन से पैसा कमाने वाला क्राइम जैसे चोरी, डाका, करप्शन, इसको एक्सप्लेन करता है, लेकिन हर क्राइम तो पैसा कमाने के लिए नहीं होता है ना? फॉर एग्जाम्पल स्कूल के लड़के बिना वजह तोड़-फोड़ कर रहे हैं, ठीक है? टीचर को परेशान करते हैं, तो ये नॉन पेक्यूनियरी डिविएंस है, जिसमें पैसा मोटिव नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें तो मॉर्टन की थ्योरी में नहीं एक्सप्लेन हो रही है। तो अल्बर्ट कोहन क्या कहते हैं कि जो ये पुअर और स्लम के यूथ होते हैं, ठीक है? ये जो पुअर और स्लम के यूथ होते हैं, इनको जब लगता है कि ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड सक्सेस जैसे एजुकेशन, जॉब, रिस्पेक्ट, ये सब अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें स्टेटस फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो वॉयलेंस, वैंडलिज्म इन नॉन पेक्यूनियरी या पेक्यूनियरी डिविएंस करते हैं। तो एल्बर्ट कोहन क्या कह रहे हैं, वो स्टेटस फ्रस्ट्रेशन पे जोर डाल रहा है। ठीक है, कि मॉर्टन की थ्योरी तो सिर्फ पेक्यूनियरी क्राइम बता रही है, लेकिन जो एक्चुअल है वो क्या होता है कि ये जो पुअर और स्लम के लोग होते हैं, जब इनको पता चलता है कि ये लोग इस सोसाइटी के स्टैंडर्ड सक्सेस, एजुकेशन है, जॉब है, रिस्पेक्ट है, इनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें स्टेटस फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वॉयलेंस करते हैं, वैंडलिज्म करते हैं। ठीक है, सो इनके हिसाब से डिवियांस जो है वो इन लोगों के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह होता है, प्रेशर रिलीज करने का एक तरीका होता है। तो ये एल्बर्ट कोहन का व्यू है। नेक्स्ट कौन आते हैं, क्लॉवर्ड एंड ओलिन। ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि मॉडर्न ये नहीं बताता कि अलग लोग अलग तरीके का डिवियांस क्यों चूज करते हैं, क्यों कोई क्रिमिनल बनता है, क्यों कोई एडिक्ट बनता है, क्यों रेबल बन जाता है, वाई डिफरेंट पार्ट्स। तो इसका आंसर देते हुए ये लोग क्या कहते हैं, जब लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो कुछ लोगों के पास इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये डिविएंट सबकल्चर के बारे में बताते हैं। ये 3 डिविएंट सबकल्चर के बारे में बताते हैं। एक होता है क्रिमिनल सबकल्चर। जो क्रिमिनल सबकल्चर्स होते हैं, ये इसमें कैसे लोग होते हैं, जैसे माफिया गैंग्स, जहाँ क्राइम सिखाया जाता है। दूसरा क्या कहते हैं ये, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट सबकल्चर, जहाँ वॉयलेंस, गैंग्स, स्ट्रीट फाइट्स, ये सारी चीजें होती हैं। और तीसरा क्या होता है, रिट्रीटिव सबकल्चर, जैसे ड्रग, अल्कोहल, एस्केप टाइप लोग यहाँ पर होते हैं। तो ये कहते हैं कि जो जहाँ ग्रो हो रहा है, जो जिस सब कल्चर में, जो जिस डिविएंट सब कल्चर में ग्रो हो रहा है, वो वैसा ही डिविएंस करता है। अगर कोई क्रिमिनल सब कल्चर में ग्रो हो रहा है तो वो माफिया गैंग जैसे क्राइम करेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट वाले में हो रहा है वो स्ट्रीट फाइट, वायलेंस, गैंग्स वगैरह करेगा, जो डिट्रिटिस वाले में हो रहा है वो ड्रग, अल्कोहल, इस तरीके का डिविएंस लेगा। तो ये 3 डिविएंट सबकल्चर्स के बारे में बताते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लोवर्ड एंड ओवलिन, people became deviant not just because of अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज की वजह से ही नहीं, बट ऑल्सो दे आर एक्सपोज टू डिविएंट सब कल्चर। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, डिविएंट सब कल्चर और ब्लॉक्ड अपॉर्चुनिटीज दोनों है दैट इनकरेजेस देयर बिहेवियर। देन वॉल्टर मिलर, ये क्या कहते हैं, मिलर डिसएग्रीड विद द आइडिया दैट ऑल डिविएंस इज ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। जरूरी नहीं है, ये क्या कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हर डिविएंस लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है तो इस वजह से हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग डिविएंट एक्ट में
एंगेज होते हैं बिकॉज़ ऑफ एक्साइटमेंट, बिकॉज़ ऑफ एडवेंचर, टू अपीयर स्मार्ट। मज़ा आता है उनको ये करने में। कुछ लोग सिर्फ मज़ा, थ्रिल, एडवेंचर के लिए क्राइम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटी है इसलिए ही डिविएंस हो रहा है। कुछ लोगों को मज़ा आता है ये करने में। जैसे पिक पॉकेटिंग हो गया, किसी को मज़ा आता है करने में, स्ट्रीट बॉक्सिंग कुछ लोगों को मज़ा आता है। और ये बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन या आपका फेलियर से लिंक्ड नहीं होता। उनको मज़ा आ रहा है, थ्रिल के लिए डिविएंस कर रहे हैं वो। फिर नेक्स्ट इज़ हार्वर्ड बेकर, लेबलिंग थ्योरी। ये तो आप लोगों को पता ही है, इतनी बार बता चुकी हूँ। तो इन इस फेमस लेबलिंग थ्योरी बेकर सेड नो एक्ट इज inherently deviant. An act becomes deviant only when society labels it as deviant. Once labeled, अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को लेबल कर दोगे, इंडिविजुअल में स्टार्ट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू दैट लेबल, क्रिएटिंग अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इस कॉन्सेप्ट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। तो यहाँ पे हमारा मोर्टन की डेविएंस थ्योरी खत्म होती है। यहाँ पर हमने कैसे पढ़ा इस थ्योरी को? सबसे पहले हमने प्री मोर्टन व्यू देखा, उसके बाद हमने सोशियोलॉजिस्ट व्यू देखा, जिसमें हमने प्री मोर्टन व्यू में हमने क्या देखा? प्री मोर्टन व्यू में हमने बायोलॉजिकल थ्योरीज देखी, हमने साइकोलॉजिकल थ्योरीज देखी, फिर हमने सोशियोलॉजिस्ट व्यू देखा जिसमें हमने डरखीम को देखा कि वो कैसे मोट कहते हैं कि जो ये क्राइम है, डिविएंस, सॉरी नॉट क्राइम, डिविएंस जो है वो ज़रूरी है, पॉजिटिव रोल प्ले करता है। अगर सोसाइटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन जाएगी तो इनोवेशन, रिफॉर्म नहीं आएँगे। तो डिविएंस जो है वो जो एग्ज़िस्टिंग चीज़ें होती हैं उसको चैलेंज करता है और एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, कभी-कभी, नॉट ऑलवेज़, ठीक है? तो डर्कहाइम का व्यू देखा, मोर्टन का व्यू देखा, उसके बाद हमने पोस्टमॉर्टम व्यू देखे, जिसमें हमने लेबलिंग थ्योरी, डिविएंस फॉर थ्रिल, उसके बाद स्टेटस फ्रस्ट्रेशन, नॉन पेक्यूनियरी डिविएंस के बारे में देखा, इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर जिसमें हमने डिविएंट सब कल्चर के बारे में देखा। अब ये थ्योरी जो है ये पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। तो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से जीएच मीट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, कीप स्टडिंग।